इस वीडियो में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी किताब के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हल करते हैं। पहला है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। आइए हम पहले ये जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे 30 और 60 और 30, 45, 45, 70, 20 इत्यादि। ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। उसी तरह संपूरक कोण है वैसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, वह एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जैसे 179 डिग्री 1 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, 91 डिग्री 89 डिग्री, 120 डिग्री 60 डिग्री इत्यादि। तो आइए क्वेश्चन हल करते। पहला क्वेश्चन था पूरक कोण ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन था, पहला है 20 डिग्री, तो पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री, तो 70 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 63 डिग्री, तो पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस 63 डिग्री बराबर घटाएंगे तो 27 डिग्री। उसी तरह तीसरा है 57 डिग्री, तो पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस 57 बराबर 33 डिग्री। अब उसी तरह दूसरा है 1 नंबर, संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 105 डिग्री दिया हुआ है, तो संपूरक कोण निकालेंगे 180 माइनस 105, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 7, 75 डिग्री आ जाएगा। दूसरा है 87 डिग्री, तो संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 87 डिग्री। इसको घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा 3, 10 में से 7 गया 3, 7 में यहाँ 7 है, 17 में से 8 गया 9 डिग्री, तो 93 डिग्री हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 154 डिग्री, तो इसको घटाएंगे 180 में से 87 डिग्री घटाएंगे, 154 डिग्री घटाएंगे, 154 डिग्री घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, उसके बाद 7 में से 5 गया तो 2 डिग्री, तो 26 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो आइए करते हैं। पहला है तो पूरक युग्म हो जाएगा जिसका दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो इसमें तो 180 आ रहा है, ये हो जाए 63 और 27 डिग्री 2 नंबर में आ रहा है, 63 और 27 डिग्री योग आ रहा है 90 डिग्री। फिर ये 180 है, ये भी 180 है, 45 45 ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये छठा नंबर ये भी 90 डिग्री। तो हमारा होगा तो 2 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर होगा और 6 नंबर, तो दोनों 63 27 डिग्री, 5 नंबर में होगा 45 डिग्री 45 डिग्री, और छठा नंबर में हो जाएगा 80 डिग्री और 10 डिग्री। उसी तरह संपूरक युग्म हो जाएगा 1 नंबर 65 डिग्री 115 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और 3 नंबर हो जाएगा 122 डिग्री और 60 डिग्री, फिर 4 नंबर हो जाएगा 130 डिग्री और 50 डिग्री संपूरक युग्म। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो आइए हल करते हैं। तो 4 नंबर मान लेंगे कि माना कोण x डिग्री है, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x। तो प्रश्न में कहता है जो कोण है वो अपने पूरक के बराबर है, समान है, तो इसलिए जो हम कोण माने हैं x डिग्री, तो इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस x डिग्री, बराबर कर दिए हैं। x माइनस में इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, x डिग्री और x डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x डिग्री 90 डिग्री। तो हमारा x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा 90/2, क्योंकि x इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इसलिए x का मान आ जाएगा 45 डिग्री। हमारा कोण जो हो जाएगा 45 डिग्री होगा, तो इसका पूरक भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, समान हो जाएगा। 5 में कहता है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो मान लेंगे कोण बराबर x डिग्री, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा 90, संपूरक हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। तो
प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि अपने संपूरक के बराबर है, इसलिए x बराबर 180 माइनस 180 डिग्री। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर 180 डिग्री, ये x गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। 180/2 बराबर 90 डिग्री। हमारा कोण हो जाएगा, जो कोण माने हैं, क्या हो जाएगा, कोण 90 डिग्री होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दी हुई आकृति में एंगल 1 एवं एंगल 2 संपूरक कोण है। तो यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। तो आइए हल करते हैं। यदि कोण एंगल 1 में कमी होगी तो कोण 2 में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री है, ठीक है, और इसका संपूरक कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम इसमें 5 डिग्री कमी करते हैं तो 85 डिग्री होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें वृद्धि करेंगे 5 डिग्री, क्योंकि दोनों का कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ जब 85 हुआ तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 5 वृद्धि करना पड़ेगा, 95 डिग्री करना पड़ेगा, तब ये दोनों कोणों का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ताकि बाद में जोड़ने पर वह क्या हो, फिर वह संपूरक हो। इसलिए पहला कोण में कमी करेंगे तो दूसरा कोण में उतना ही वृद्धि करेंगे। 7 नंबर कहता है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है जो दोनों कोण 90 डिग्री से कम हो। अगर मान लीजिए अगर 90 में एक भी डिग्री कम होगा, 89 होगा, तो क्या हो जाएगा, 178 डिग्री होगा। जबकि संपूरक होने के लिए 180 डिग्री होना अनिवार्य है, इसलिए यह नहीं होगा। अधिक कोण हो और दोनों समकोण है, तो अधिक कोण हो, अधिक कोण क्या होता है कि दोनों वैसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों अधिक कोण होगा। तो अधिक कोण, दोनों अधिक कोण भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए अगर एक कोण है 91 डिग्री, 90 से ऊपर है, तो दूसरा भी मान लीजिए हम लेते कम से कम 91 डिग्री, तो दोनों मिलाकर 182 डिग्री हो जाएगा। लेकिन संपूरक होने के लिए 180 डिग्री ही चाहिए, इसलिए यह अधिक कोण भी नहीं होगा। दूसरा है समकोण। हाँ, समकोण संभव है, संपूरक हो सकते हैं, दो कोण संपूरक हो सकते हैं। दोनों हम 90 डिग्री लें, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर दो समकोण लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कोण संपूरक होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 8 नंबर है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है। अगर पूरक कोण पूछा है तो पूरक कोण का मतलब होता है जो वैसा दो कोण जिसका दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, जब 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा जो कोण होगा 45 डिग्री से कम होगा। तो इसलिए अगर एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरा कोण क्या होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा। यही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग 90 डिग्री होगा। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। यदि दो आसन्न कोण संपूरक है, संपूरक मतलब 180 डिग्री हुआ, आसन्न कोण मतलब बगल वाला कोण, आसन्न कोण का मतलब हुआ बगल वाला कोण। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह क्या बनाता है, रैखिक युग्म बनाता है, रैखिक युग्म बनाता है। तो 9 नंबर इस प्रकार बनेगा।